मैं तो ये कहता हूँ कि जब एक कोल्ड ड्रिंक या कोका कोला या एक पैकेट, कुछ भी, एक गुटखा, एक शराब, एक दारू, इन सब चीज़ों को बनाने वाला जो कंपनी का मालिक होता है, वो अपने प्रोडक्ट का दाम खुद तय कर सकता है कि मेरा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा। और ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप कॉस्मेटिक्स दुकानों से या किराना की दुकानों से या अन्य दुकानों से या दवाइयों की दुकानों से जो आप खरीदते हैं, उस पर ना वो अपना रेट खुद निर्धारित करता है कि मैं क्या रेट लूँगा। लेकिन किसान ना 6 महीना से लेकर के और 1 साल तक, या कुछ फसल 3 महीने 4 महीने में भी तैयार हो जाता है। इतना मेहनत करने के बाद जो किसान अपना फसल तैयार करता है, उसको ना अपने फसल का रेट तय करने का अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक जो हो सकता है, अच्छा है, एग्रीकल्चर एक्ट जो है उसको हटा दीजिए आप, और किसानों को अपना मूल्य खुद तय करने दीजिए। वो अगर अन्न उपाजे हैं तो उनको पता है कि मैं कितना लागत लगाया हूँ। एक कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, एक फिटर है, या एक हेल्पर है, या एक कुशल कारीगर है, या एक कोई भी ऐसा एक कामगार जो है, जो कंपनी में काम करता है, वो 8 घंटा काम करके 500, 800, 1000 रुपये, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपये एक दिन का पेमेंट उठाता है। उसको पैकेज मिलता है महीने का, लाख लाख रुपए सैलरी, 50,000, 40,000, 30,000, 80,000 ऐसे सैलरी है। और किसान 3 महीने से लेकर के 6 महीने, 1 साल तक मेहनत करते हैं अपने फसल पर, और उनको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। और ये क्यों नहीं मिलता पता है? ये नेता लोग जानते हैं कि किसान जब अमीर हो जाएगा तो फिर हमारा जय जयकार कौन करेगा, हमें फूल माला कौन पहनाएगा, हमारा जिंदाबाद कौन कहेगा। इसलिए किसानों को गरीब ही रहने दो, किसानों को अमीर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर किसान अमीर बन गए तो फिर इन नेताओं की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि किसान जब अमीर बनेगा तो किसान का बेटा भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो भी विदेशों में जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे नेता के जितने लड़के हैं विदेशों में जाके पढ़ के आते हैं, तो किसान का बेटा जब विदेशों में जा कर के पढ़ कर के आने लगेगा तो वो समझ जाएगा किसानों की, ये नेताओं की चाल क्या है, ये नेता किस प्रकार से लूट रहे हैं। आप यूरिया घोटाला हुआ था, जो यूरिया घोटाला, मैं उस प्रधानमंत्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता होगा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यूरिया घोटाला हुआ था। यूरिया घोटाले का पूरा पैसा प्रधानमंत्री के लड़के के खाते में चला गया, और वो भी खाता कहाँ? स्विस बैंक में। स्विस बैंक के खाते में उसका पूरा पैसा चला गया यूरिया घोटाले का। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया कि वो पैसा पूरा वापस आना चाहिए भारत में, और वो पैसा वापस आया उस लड़के के, प्रधानमंत्री के लड़के के अकाउंट से। यूरिया घोटाले का आप सर्च कर लीजिएगा कौन प्रधानमंत्री था, किसका लड़का था, आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और मैं लेना भी नहीं चाहता हूँ। जब यूरिया घोटाले का पैसा स्विस बैंक से आ सकता है तो फिर ये जितने ये चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे जो नेता हैं, जो स्विस बैंक में ले जा करके पैसा रखे हैं, उनका पैसा हमारे भारत में क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। हम उन पैसों को ना ला सकते हैं। कितना स्विट्जरलैंड के बारे में आपको बता दूं, 36 बैंक है स्विट्जरलैंड में, 36 बैंक है, उसमें से एक है स्विस बैंक जो पर्सनल जानकारी नहीं देता है। मतलब आपका नाम से अकाउंट है तो आपका जानकारी किसी को शेयर नहीं करेगा, किसी को बताएगा नहीं। तो इसके वजह से स्विस बैंक में ये लोग पैसा रखते हैं। और स्विट्जरलैंड ना एक हमारे भारत का एक जिला है ना, जिला, उस जिले के बराबर इतना छोटा सा देश है। हम अगर चाहें ना तो उसके ऊपर प्रेशर पैदा करके हम पैसा ला सकते हैं, अपना पूरा का पूरा पैसा। मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 15-15 लाख रुपए सबको दो, नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, मत दो, किसी को मत दो। लेकिन वो पैसा स्विस बैंक में जो काला धन है, उस धन को ला करके और उसी धन से आप भारत को डेवलप कर दो, अच्छी सड़कें बनवा दो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी चिकित्सा दे दो, ताकि सभी बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। विद्यालय अच्छा खुलवा दो ताकि अच्छा शिक्षा मिल सके बच्चों को। और इसके साथ में किसानों को के लिए ना थोड़ा फ्री में पानी का व्यवस्था कर दो, ताकि उनको फ्री में पानी मिल जाए, सस्ते में बीज मिल जाए, सस्ते में डीजल मिल जाए उनको खेती करने के लिए। इन सब चीज़ों पर आप वो पैसा ला करके, काला धन जो स्विस बैंक में रखा हुआ है, उस पैसे को ला करके और इन सब चीज़ों में आप खर्च कर दीजिए। भारत फिर से पुनः सोने का चिड़िया बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये नेता लोग लाएंगे नहीं, क्योंकि जितना पैसा कांग्रेस का है, बीजेपी का भी है, अन्य बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, शिवसेना है, एसपी है, बीएसपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, बहुत सारे भारत के अनेक निडी मिडी बहुत पार्टियां हैं। कितने का नाम लूँ मैं?
तो अब इनमें ना बहुत पार्टियों का पैसा नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन बहुत सारी पार्टियों का बहुत पैसा है। तो अब ये सब एक दूसरे को ना लुभाने में लगे हुए हैं कि हम इनका निकालेंगे तो हमारा भी चला जाएगा। तो ऐसा मत करो, आप वो पैसा ईमानदारी से ला दो, और नहीं तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब भारत के जो लोग हैं वो भी अब जग रहे हैं और धीरे धीरे जाग जाएंगे, फिर आपका खेल ख़त्म हो जाएगा, आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी और फिर आप लोगों की सरकार तो कभी नहीं बनेगी। और भारत में ना किसान ही एक ऐसा है जो अच्छी सरकार चला करके दे सकता है, जो अच्छा अन्न उपज करके दे सकता है, जो एक